2 बज चुके हैं और ये समय है जनता का सवाल। जनता का सवाल आज हम आपके समक्ष लेके आए कि आपकी बार होगा 300 के पार या फिर बंगाल की तरह खेला होगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी का महामंथन आर होगा या पार, या फिर एक बार प्रदेश में फिर से होगी योगी सरकार। जी आप सभी का स्वागत है जनता का सवाल में। हम आज जनता का सवाल आपके समक्ष लेके आए। बंगाल के चुनाव में जैसे बीजेपी के साथ में खेला हो गया, कहीं इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ खेला ना हो जाए, इस वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। बीजेपी संगठन मंत्री और सभी लगभग बीजेपी के संगठन इस बात पर मंथन कर रहे हैं। हमारे साथ में खास आप। नमस्कार अनिल जी। ये जो आज का विषय है कि अब की बार 300 पार या खेला होगा जी। देखिए, कोई राजनीतिक संगठन, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब चुनाव होता है तो हर राजनीतिक संगठन जनता के बीच में जाता है, अपनी अपनी बात रखता है, जनता जिससे संतुष्ट होती है उसको वोट करती है। लेकिन पिछले कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका रहा है, चाहे आप हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव देख लीजिए, या बंगाल का चुनाव देख लीजिए, या केरल का चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है, उनका काम करने का जो तरीका है कि छोटे से छोटा चुनाव भी वो अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। और उसी का ये परिणाम है जो अभी हमारे मीडिया बंधु कयास लगा रहे थे कि आज मुख्यमंत्री जी गवर्नर साहिबा से मिल रहे हैं तो कल कैबिनेट में परिवर्तन हो जाएगा, परसों मुख्यमंत्री बदल जाएगा, फिर मुख्यमंत्री बदल जाएगा। ये कोरोना काल के बाद आप लोगों के पास खबरें बची नहीं है, जनता कोरोना की खबरें सुन के हो गई है बोर। तो कुछ नया देना है, मीडिया बंधु हमारे नया दे रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल में और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अच्छा काम करती है, समय से काम करती है, जल्दी काम करती है, उसका परिणाम ये है कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री उनके बीएल संतोष जी उत्तर प्रदेश में है और चुनाव बिल्कुल सर पर है। अगले साल के शुरुआत में ही चुनाव होना है, चुनाव की तैयारियां करनी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की क्या कमियां हैं, चुनाव में कैसे बेहतर परिणाम आ सकते हैं, इसके लिए वो अपनी तैयारी और बैठक कर रहे हैं। उसमें मीडिया और विपक्षी दल अपना अपना कयास लगा रहे हैं। जिनके पास कोई काम नहीं है, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, लेकिन चुनाव सर पर है, उनके खेमे में कोई सुगबुगाहट नहीं है, ना ही चुनाव की तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, उसमें लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। दूसरा विषय जो आपने कहा कि बंगाल में जो है खेला होगा, देखिए खेला क्या हुआ वहां पर। खेला ये हुआ कि जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने अपने आप को रिटेन किया। अगर उत्तर प्रदेश में यही खेला होगा तो योगी आदित्यनाथ जी रिटेन करेंगे। और जैसे किसी भी राजनीतिक दल का आकलन देखिए किस तरह से किया जाता है कि इस बार हमारी इतनी सीट है, अगले चुनाव में हमारी इतनी सीट आई, हम कितना बढ़े या घटे, यही आकलन का एक आधार होना चाहिए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर थी और जीतकर 77 सीटों पर आई। उनका जो बढ़ने का प्रतिशत था वो 300% बढ़ने का था। कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी केंद्र में, वो 44 से 0 पर आई है। तो अगर राजनीतिक आकलन देखें, देखिए मीडियाबाजी तो कुछ भी की सरकार बनाने जा रहे थे, नहीं बना पाए, भाजपा हार गई, लेकिन अगर उनके संगठन की दृष्टि से देखें, बंगाल में संगठन 0 था, भारतीय जनता पार्टी बिना संगठन के 18 सांसद लाई और उसके बाद 77 विधायक जीते, 3 से 77 पहुंचे, 300% की बढ़त रही। ये कांग्रेस पार्टी के लिए और ममता बनर्जी के लिए चेतावनी है कि जो काडर भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल में नहीं था, वो काडर तैयार हो रहा है। विपक्षी दल इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसको पचाना नहीं चाहते हैं। अगले चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी, ये उनकी मेहनत का परिणाम है। केरल में भारतीय जनता पार्टी के पास 14% या 13% वोट है, लेकिन उनको पता था कि हम सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ केरल में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। और जब भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहनत के बाद चुनाव जीतती है, तब विपक्षी दल कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, क्योंकि ना वो मेहनत करेंगे, ना वो परिणाम को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी के माइंडसेट को पढ़ना पड़ेगा अगर उनको चुनाव जीतना है। नहीं तो वो इसी तरह से विधवा विलाप करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जगह जगह अपनी सरकारें बनाती रहेगी। बताएं क्या कहेंगे, माइक खोल लीजिए अपना।
जैसे कि मैं अजय जी से शुरुआत करूंगा। अजय जी ने ट्विटर को लेकर कहा, तो ट्विटर को लेकर मेरा व्यक्तिगत विरोध भी है। भाई ट्विटर जो है वो एक विदेशी कंपनी है, और अगर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पूछ रही है कि सोर्स ऑफ, जैसे आप अभी हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया कि जब हमारे यहाँ कुछ भारत देश में कुछ अराजकता बढ़ती है तो पाकिस्तान के हैंडल से, और पाकिस्तान के ये दुनिया जानती है कि इस तरह के दुनिया के हर देश में इस तरह का खेल होता है। अमेरिका में भी होता है, रशिया में भी होता है। तो अगर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम मांग रहे हैं या भारतीय जी सरकार मांग रही है, तो उसमें हमें नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। ये देश के हित में है, किसी पार्टी के हित में नहीं है। नहीं, ये केवल चुनाव के टाइम पे क्यों मांग रहे हैं? 4 साल हो गए, 4 साल पहले भी तो ये प्रॉब्लम थी। वो तो केवल इसलिए है कि अब जो है उनकी कलई खुलेगी, इसलिए मांग रहे हैं। हर 2 महीने 3 महीने के बाद किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं। इससे पहले बंगाल में हो रहे थे, उससे पहले कहीं और हो रहे थे। तो हमारे यहाँ तो चुनाव, मतलब आप कभी भी कोई भी एजेंडा उठा लीजिए, कोई भी पार्टी उठा ले, वो चुनाव के समय मतलब कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है, पार्टियों को कहने का मौका मिल जाता है कि वहां चुनाव हो रहा है इसलिए कह रहे हैं, वहां चुनाव हो रहा है इसलिए कह रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, चूंकि 2 दल भारत में, एक पक्ष में एक विपक्ष में, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, मैंने इससे पहले भी कहा, ये कोरोना चूंकि आया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर मैं बहुत करीब से नजर रखता हूँ, समाजवादी पार्टी पर भी रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो काडर था, जो उनके बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, वो पिछले 6 महीने से अपने काम पर लग गए हैं। और मेरी जानकारी में 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जिम्मेदारियां दे दी थी, यहां तक कि पन्ना प्रमुख भी बना दिया गया था। तो इस स्तर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इस कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही लोगों के बीच में जाकर काम किया। देखिए ये आपदा थी, बहुत बड़ी आपदा थी, कुछ कमियां जरूर रह गई सरकार से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से मिलकर उन बातों को बताना शुरू कर दिए हैं। जबकि विपक्षी पार्टियां, कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सिर्फ, जैसे अजय जी ने भी कहा, अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा, सोशल मीडिया सरकार बदल देगी। सोशल मीडिया का एक अहम रोल होता है चुनावों में, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया से सरकार बदल जाएगी ऐसा नहीं हो सकता है। अखिलेश जी को, जैसे समाजवादी पार्टी का एक काडर हुआ करता था मुलायम सिंह जी के समय में और शिवपाल जी के समय में, वो काडर जनता के लिए सड़कों पर संघर्ष करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कमियां निकालकर उनके लिए आंदोलन करना चाहिए था। अब तक सपा समाजवादी पार्टी सरकार, चूंकि उनके पास काडर है, उनको कई आंदोलन करने चाहिए थे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है विपक्ष अपने घर बैठ जाए। चाहे केंद्र में कांग्रेस पार्टी हो, वो भी अपने घर बैठ गई है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, ये भी अपने घर बैठ गई है। ये लोकतंत्र के हित में नहीं है, ये जनता के हित में नहीं है। जितना सशक्त पक्ष और सरकार होनी चाहिए, उतना सशक्त विपक्ष होना चाहिए, जो कि दुर्भाग्य से न दिल्ली में बचा है न उत्तर प्रदेश में बचा है। अब इसके लिए या तो आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करिए या अपना दोष निकालिए कि क्या दोष रह गया विपक्षी पार्टियों में। बसपा में धार हुआ करती थी एक समय पर, उसके कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करते थे। समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। सारी गलती आप योगी जी और मोदी जी की निकालने से अच्छा है कि ये विपक्षी पार्टियां आत्मचिंतन करें कि हमसे कहां कमी हो गई है, जिसके कारण हम 47 पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, कोई सोच नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश में 47 सीटों पर सिमट जाएगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी अपना लोकसभा चुनाव हार गई। इसके लिए मंथन समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल को करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी? वो तो अगली बार चाहेगी अखिलेश जी भी हार जाए। तो दूसरों की कमियां जो विपक्ष निकाल रहा है, दूसरी पार्टियों को आत्मचिंतन करे, अपने कार्यकर्ताओं से मेहनत करवाए, जनता के बीच में जाके काम करे, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो केशव मौर्य जी ने जो कहा है 300 पार फिर भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिस तरह से वो मेहनत कर रही है और जिस तरह से लोगों के बीच में जा रही है, अपने संगठन में बदलाव कर रही है। बी एल संतोष जी आए थे, ऐसा नहीं कि खाली कैबिनेट मंत्रियों से मिले, वो संगठन भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय स्तर के अध्यक्षों से, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से मिले, विधायकों से मिले, जिला अध्यक्ष तक से मिले। क्या अखिलेश यादव जी अपने जिला अध्यक्षों के साथ एक भी बैठक कर पाए हैं आज तक? या उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी
क्या जिला अध्यक्षों से अभी तक चुनाव के संबंध कर पाएंगे? दूसरा आप उसमें कहेंगे कि ये करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री, अरे उनका आंतरिक मामला है, उनको काम करने दीजिए। वो संगठन महासचिव आए थे, अपनी संगठन की बैठक लेके चुनाव की तैयारी करके दिल्ली वापस चले गए। आप इसी में खुश होते रहिए कि मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी, ये जनता के हित में होगा। घर में बैठ के वो राजनीति ना करे, यही मेरा उनसे भी आग्रह है। जी जयकरण